एक सुंदर से शहर में सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वहां पर एक जासूस चूहा भी रहता है जो बहुत मस्त मोला और हमेशा हंसता, गाना गाता, सबसे बातें करता था। उसका नाम जासूस गोपी है, लेकिन सब लोग उसको जासूस चूहा बुलाते। हर कोई उसके दिमाग की बहुत तारीफ करते। वो जो भी काम लेता उसको बहुत समझदारी से पूरा करता। एक दिन जब गोपी अपने घर पर आराम कर रहा था, आज बहुत दिन बाद मुझे आराम मिला है। मैं आराम से आज टीवी देखूंगा। लेकिन अचानक उसको पड़ोस से शोर सुनाई दिया देता है। वो डर जाता है। अचानक क्या हुआ? वह तुरंत अपने छोटे से डिटेक्टिव बैग को उठाकर घर से बाहर निकलता है। बाहर जाते ही उसने देखा कि बिल्ली शेरू बहुत परेशान दिख रही थी। क्या हुआ शेरू? इतनी घबराई हुई क्यों हो? गोपी, मेरे घर से मेरा सबसे कीमती मोती का हार गायब हो गया है। मैंने उसे अपने लॉकर में रखा था, लेकिन आज सुबह वह वहाँ नहीं था। गोपी ने अपनी आंखों को संजीदगी से घुमाया और बोला, यह काम किसी बहुत चालाक चोर का लगता है, पर चिंता मत करो, मैं इस रहस्य को जल्द ही सुलझा दूंगा। गोपी, प्लीज मुझे मेरा हार ढूंढ कर ला कर दो। मुझे तुम्हारे घर का निरीक्षण करना होगा। क्या मैं निरीक्षण कर सकता हूँ? हाँ, तुम चलो मेरे साथ। तुमने आखिरी बार कब देखा था तुम्हारा हार? मैं 2 दिन पहले मोटू हाथी के जन्मदिन की पार्टी में हार पहना था। आने के बाद मैंने उसको लॉकर में रख दिया था। गोपी ने सबसे पहले शेरू के घर का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने दरवाजे, खिड़कियों और लॉकर की जांच की, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी उसकी नजर खिड़की के पास पड़े एक छोटे से धागे पर पड़ी। वह धागा किसी के कपड़े का हिस्सा लग रहा था। गोपी ने तुरंत दस्ताने पहने और ध्यान से धागे को देखा और सोचा, यह धागा यहाँ कैसे आया? जरूर ये चोर के कपड़े से गिरा होगा। उसने धागे को अपने बैग में रखा और आगे की जांच के लिए अपने दोस्तों से मिलने की सोची। गोपी ने सोचा कि उसका टेलर दोस्त मोती बता सकता है ये धागा कहाँ इस्तेमाल होता है। वह धागा लेकर अपने दोस्त मोती कछुए के पास गया, जो बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। मोती ने धागा देखकर कहा, यह धागा मेरे किसी परिचित का लगता है, लेकिन इसे ठीक से जाने के लिए हमें जंगल के अंदर जाना होगा। दोनों जंगल में जाने के लिए निकलते हैं। जंगल बहुत घना था और रास्ता भी अच्छा नहीं था। दर्जी मोती धीरू उल्लू से मिला। उसने उसको पूछा, ये धागा तुमने मुझे एक बार दिया था, बता सकते हो कहाँ से लाया था? ये धागा तो मकोड़ा मकड़ी के जाल से निकला हुआ लगता है। मकोड़ा अपने जाल को हमेशा गहरे गुफा के अंदर रखता है। शायद हमें वहीं जाकर देखना चाहिए। गोपी, मोती और धीरू ने मिलकर गुफा के अंदर जाने लगे। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत ही डरावना था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन गोपी ने अपने बैग से टॉर्च निकालकर रास्ता रोशन किया। गुफा के अंदर जाकर उन्हें मकोड़ा मकड़ी का जाल दिखाई दिया। जाल में फंसा हुआ कुछ चमक रहा था। गोपी ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि वह शेरू का मोती का हार था। मकोड़ा, जो पास ही बैठा था, डर कर बोला, मैंने इसे चुराया नहीं, मैंने इसे यहाँ पड़ा हुआ पाया और इसे अपने जाल में छिपा दिया। चोरी करने का इरादा हो या ना हो, चोरी की हुई चीज को रखना भी गलत है। गोपी ने मोती का हार निकाला और शेरू को लौटा दिया। शेरू बहुत खुश हुआ और उसने गोपी को धन्यवाद दिया। तुम सच में एक महान जासूस हो गोपी। तुम्हारी वजह से मेरा कीमती हार वापस मिल गया। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने मेरी बहुत कीमती चीज ढूंढ कर दी है। ध्यान रहे, कभी भी अपनी चीजों को ठीक से सुरक्षित रखना चाहिए, और अगर कोई गलती से कुछ पा भी ले तो उसे वापस कर देना चाहिए। शेरू, मोती और धीरू ने गोपी को गले लगाया और सभी ने उस दिन से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी भी रहस्य को मिलकर सुलझाएंगे। इस तरह जासूस गोपी ने एक और रहस्य को सुलझा लिया। अब सभी उसके और भी प्रशंसक हो गए थे। अगली बार गोपी कौन सा रहस्य सुलझाएगा? क्या कोई नई चुनौती उसका इंतजार कर रही है? चलिए अगली कहानी में जानते हैं। Please like, share and subscribe to my channel.